कल्कि 2898 एडी बजट 600 करोड़, पहले 6 दिनों में कमाई की 680 करोड़। RRR बजट 550 करोड़ और पहले दिन ही कमाए 223 करोड़। इसके अलावा जवान, सलार और KGF जैसी कई सारी फिल्में हैं जिन्हें साउथ के डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया था और इन मूवीज़ के कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा यूनिक थे कि इन मूवीज़ को वर्ल्ड वाइड ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। साउथ इंडस्ट्री कल्कि जैसी फिल्में बनाकर VFX के मामले में हॉलीवुड को टक्कर दे रही है, तो ही बॉलीवुड आज भी क्या बना रहा है, क्रू, मैदान या फिर जुग जुग जियो जैसी फ्लॉप मूवीज जिनमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता। सरफरा या फिर मैदान जैसी रीमेक बनाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि बॉलीवुड साउथ की तरह हाई बजट और यूनिक कॉन्सेप्ट वाली फिल्में क्यों नहीं बनाता। सो आज की इस वीडियो में हम उन रीजंस पर बात करेंगे जो बॉलीवुड को कुछ नया करने से रोक रहे हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने बिग बजट और यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवीज बनाने की कभी कोशिश नहीं की। ब्रह्मास्त्र, BMCM और आदिपुरुष ये कुछ एग्जाम्पल है बॉलीवुड की आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज के, लेकिन ये सारी मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, ब्रह्मास्त्र को छोड़कर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आदिपुरुष ने 250 करोड़ का लॉस किया और BMCM ने 150 करोड़ का। बॉलीवुड ने यूनिक कॉन्सेप्ट की मूवीज बनाई तो थी, बट वो बॉलीवुड इन मूवीज को हैंडल नहीं कर पाया और इन मूवीज ने बॉलीवुड के मेकर्स की इज्जत और प्रॉफिट दोनों को ही डुबा दिया, जिसकी वजह से अब बॉलीवुड ऐसी फिल्में बनाने से डरता है कि हमारी एक्सपेरिमेंटल और बिग बजट की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो फिर क्यों ही एक मूवी पर 600 से 700 करोड़ लगाए। इतने में 2 से 3 फिल्में बनाते हैं और ज्यादा प्रॉफिट निकालते हैं। यही एक रीजन है जिसकी वजह से अब बॉलीवुड बिग बजट की मूवीज बनाना नहीं चाहता। ब्रह्मास्त्र जिसे 400 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने 700 करोड़ का कलेक्शन किया था, बट ये नंबर्स बॉक्स ऑफिस के नहीं है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 430 करोड़ का कलेक्शन किया था। बाकी के पैसे कहां से आए, आगे बात करते हैं। अब देखो, साउथ हो या फिर बॉलीवुड, कोई भी इंडस्ट्री हो, सबका फिल्में बनाने का रीजन एक ही होता है, पैसे कमाना। तो बॉलीवुड क्यों ही बड़े बजट की फिल्में बनाएगा जब वो एवरेज या फिर फ्लॉप फिल्मों से ही अच्छा प्रॉफिट निकाल लेता है। कार्तिक आर्यन की शहजादा जिसे 65 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 47 करोड़ का कलेक्शन किया था, बट इस मूवी के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट नेटफ्लिक्स ने 40 करोड़ में खरीदे थे। इसके अलावा इस फिल्म ने म्यूजिक राइट से 10 करोड़ की कमाई की थी। इसके अलावा सैटेलाइट राइट से 15 करोड़ और ओवरसीज से 5 करोड़ का कलेक्शन किया था। और जहां थिएटर में ये फिल्म 47 करोड़ का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित होती है, तो वहीं इन सारे सोर्स को मिलाकर ये फिल्म 170 करोड़ का कलेक्शन करती है और हिट हो जाती है। ये फिल्म अल्लू अर्जुन की अला बैकुंठलम की रीमेक होती है, जिसकी वजह से मेकर्स को इसे बनाने में मेहनत भी कम लगती है और प्रॉफिट भी हो जाता है। सेम चीज ब्रह्मास्त्र के साथ भी हुई थी, जिसकी वजह से उसने 700 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को बनाने में मेहनत और समय भी काफी ज्यादा लगा था, क्योंकि ये एक बड़ी प्रोडक्शन थी। और यही रीजन है जिसकी वजह से बॉलीवुड आज बिग बजट की मूवीज बनाना पसंद नहीं करता। और यही हमें हमारे दूसरे सवाल का जवाब मिल जाता है कि बॉलीवुड रीमेक क्यों बनाता है। एक तो मेहनत कम लगती है और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, लेकिन सवाल ये आता है कि सेम चीज साउथ वाले भी तो कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं करते। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखो, बॉलीवुड जब भी कोई नई फिल्म बनाता है तो ये सोचकर नहीं बनाता कि उसे कुछ नया करके अपनी फिल्म को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, बल्कि उनका एक टारगेट लिमिटेड ऑडियंस ही होती है और बॉलीवुड उन्हीं ऑडियंस को ध्यान में रखकर फिल्में बनाता है। साउथ तो पिछले कुछ सालों से मैक्सिमम अच्छी मूवीज लाने लगा है। बॉलीवुड के कुछ बड़े और पुराने डायरेक्टर जैसे करण जौहर, संजय लीला बंसाली और राजकुमार हिरानी, इन्होंने कभी भी ट्रेंड के हिसाब से मूवीज नहीं बनाई, बल्कि ये वही करते हैं जो इन्हें पसंद होता है। मतलब बॉलीवुड के पुराने डायरेक्टर्स वही करने में खुश हैं जो वो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि बॉलीवुड के न्यू डायरेक्टर्स कुछ नया करने का ट्राई क्यों नहीं करते। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखो, बॉलीवुड के जो पुराने डायरेक्टर्स हैं वो अपनी मूवी की स्टोरी लाइन खुद लिखते हैं और फिल्में बनाते हैं, लेकिन जो न्यू डायरेक्टर है वो अपनी मूवी की स्क्रिप्ट राइटर से लेते हैं। जो स्क्रिप्ट उन्हें अच्छी लगती है उन पर वो मूवीज बना देते हैं। 2023 से 24 तक की मैक्सिमम मूवीज जिनका कॉन्सेप्ट रेगुलर मूवीज की तरह ही था, इन सारी मूवीज की स्क्रिप्ट बॉलीवुड के स्क्रीन प्ले राइटर ने लिखी थी। मतलब डायरेक्टर अलग और स्टोरी राइटर अलग, जैसे तू झूठी मैं मक्कार, गदर 2। इसके अलावा जो न्यू डायरेक्टर्स हैं वो अपनी मूवीज की स्टोरी कैसे लिखते हैं, तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया या फिर मैदान। ओवरऑल अगर बात करें तो बॉलीवुड के जो पुराने डायरेक्टर्स हैं वो कुछ नया करना ही नहीं चाहते और जो न्यू डायरेक्टर्स हैं उनके अंदर इतना टैलेंट ही नहीं है कि वो कुछ नया करें। तो वही हम कह सकते हैं कि साउथ के डायरेक्टर्स के अंदर ज्यादा टैलेंट है, जो वो खुद एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर मूवी डायरेक्ट करके और उसे इंटरनेशनली हिट बना सकते हैं।
अब देखो साउथ के डायरेक्टर्स कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते हैं, फिर वो हाई बजट की मूवीज बनाना हो या फिर कुछ नया ट्राई करना हो। साउथ के डायरेक्टर रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा होता है। तो वहीं बॉलीवुड डायरेक्टर्स रिस्क लेने से डरते हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर्स का मानना है कि सभी मूवी मेकर्स का मूवी बनाने का एक ही रीजन होता है, पैसे कमाना। बॉलीवुड के अकॉर्डिंग मूवी मेकर्स को आर्ट से ज्यादा मूवी बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ये चीज साउथ सिनेमा पिछले कुछ सालों से गलत साबित करता आ रहा है। क्योंकि अगर साउथ सिनेमा को पैसे ही कमाने होते तो एस राजामौली बाहुबली 2 के बाद एक और सीक्वल बनाकर आराम से 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर साउथ सिनेमा पैसों के लिए काम करता भी है तो वो इसके साथ आर्ट को नहीं बुलाता। तो वहीं बॉलीवुड के अंदर एक एक मूवीज के 4-4 सीक्वल लाए जा रहे हैं। 10 साल 15 साल पुरानी फिल्मों के सीक्वल लाकर बॉलीवुड पैसा छाप रहा है। एग्जाम्पल के लिए हाउसफुल सीरीज, गदर, गोलमाल सीरीज, सिंघम एंड बागी सीरीज। ओवरऑल अगर बात करें तो बॉलीवुड कुछ प्रॉब्लम्स और अपनी मर्जी के चलते यूनिक कॉन्सेप्ट और हाई बजट वाली फिल्में नहीं बनाता, और इसके पीछे के क्या रीजंस है आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किए। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।